ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको फिशिंग रॉड वाला क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको दिया गया है कि एक नमन नाम का लड़का है जो फिशिंग कर रहा है और उसके पास जो फिशिंग रॉड है उसका जो ये स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। और जिसको घर वाला भाषा में टोना कहता है ना, टोना जो लगा हुआ रहता है पानी में, वो उसको हम यहाँ पे फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लाई। तो ये फ्लाई है, फ्लाई पानी से लगा हुआ है और आपको ऐसा एज्यूम करना है कि ये जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल टॉट है, मतलब कि तना हुआ, ठीक है। अब हम लोग जनरली क्या है कि जो घर वाला फिशिंग रॉड देखते हैं वो इस तरीके का होता है कि हमारे पास ऐसा एक डंडा होता है, क्योंकि मछली मार रहा है थोड़ा नहीं, कोई करोड़पति आदमी मछली मार रहा है, उसका बजट बहुत लो होता है, तो वो होने से लेके आता है बसवाड़ी में से छिपुनी और नीचे बांध देता है क्या, बंसी, और उसको ले जाके और पानी में ऐसे, आज कौन मछली पकड़ना है, गराइए, चलो गराइए मछली पकड़ेंगे। तो जनरली यही हमारे पास जो फिशिंग रॉड होता है ना वो इस तरीके का होता है। इस रॉड में क्या है देखिएगा, एक ऐसे डंडा लगा हुआ है, ये इसका स्ट्रिंग है और इसके लास्ट एंड पे क्या लगा हुआ रहता है, बंसी लगा होता है और बीच में फ्लाई लगा होता है, ठीक है। तो इसमें हमको कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि अगर हम खींचेंगे तो इस रॉड को खींचेंगे और जब रॉड को खींचेंगे तो ये जो स्ट्रिंग है ये पानी से बाहर आएगा, तो हमें लगता है कि स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। बट एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में फिशिंग रॉड जो होता है उसमें से डंडा लगा हुआ रहता है और वहां से जो इसका स्ट्रिंग है वो आके यहाँ पे पुली से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो हमें मछली मारना नहीं है कि हम एक्चुअल वाला फिशिंग रॉड लेके आए, बट हम आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा जो है क्या है, फ्लाई है। फ्लाई तो समझ में आ रहा है ना, तो फ्लाई इससे जो है वो बंधा हुआ है, बांध देते हैं इसको। चलिए देखिएगा अच्छे से। ये मान लीजिए कि कोई वाटर सोर्स है और वाटर सोर्स के पास ऐसे ये यहाँ से बैठ के और फिशिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या लगा हुआ है, डंडा लगा हुआ है और ये इसका स्ट्रिंग है और ये इसका क्या है, फ्लाई है। अब जैसे ही नमन इसके स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचेगा तो देखिए तो ये इसकी तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। ये इसकी तरफ बढ़ रहा है तो इसका लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया। तो यही एक्चुअल बात होता है कि यहाँ से जब इस स्ट्रिंग को ये खींचेगा तो इसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसका स्पीड दिया हुआ है कि किस स्पीड से खींच रहा है, हाँ स्पीड दिया हुआ है कि 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या कर रहा है, सॉरी 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसको खींच रहा है। तो सबसे पहले तो पूछा था कि जब वो खींच नहीं रहा है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में इसके स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि ये 2.4 है, ये 1.8 है, तो इसका लेंथ निकालना है। तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से कि ये BC बराबर क्या होगा, रूट अंडर BD का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर। और BD देखिए तो कितना दिया हुआ है 1.8, तो 1.8 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। आप देख रहे हैं कि दोनों में 0.6 कॉमन है, कॉमन भी निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली गुना भी कर ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 0.6 कॉमन कर लिया तो इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा ना, बचेगा क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और ये स्क्वायर है तो आपको पता है कि बाहर आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ के कितना का स्क्वायर हो जाता है, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 5, यानी ये कितना हो गया 3 मीटर का। ये स्ट्रिंग कितने मीटर का है, 3 मीटर का। अब आगे कह रहा है कि इस स्ट्रिंग को उसने पुल करना स्टार्ट किया। अभी हमने बताया था कि कैसे पुल करेगा वो, तो पुल करेगा तो ये अपनी तरफ आएगा और जब ये अपनी तरफ आएगा तो इसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में बताना है कि इस फ्लाई से लेके नमन के बीच का डिस्टेंस कितना है, समझ में आ रहा है। तो ये तो हम निकाल सकते हैं डीपी को। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूरा जो पीसी है, पूरा पीसी कितना दिया हुआ है 3.6 और CD कितना दिया हुआ है 2.4। तो क्या हम डीपी निकाल सकते हैं,
तो dp बराबर कितना होगा जी, pc माइनस cd, यानी कि 3.6 माइनस 2.4 यानी कि 1 यानी कि हमें ये डिस्टेंस तो पता चल गया, निकालना क्या है, ये c डैश d। तो हम ऐसा देखते हैं कि अगर उसने स्ट्रिंग को पुल किया अपनी तरफ, तो जो इसका स्ट्रिंग का फ्लाई का न्यू पोजीशन है वो C से कहां हो जा रहा है, C डैश हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे BC का लेंथ कितना था, 3 मीटर। तो हम फिर BC डैश का लेंथ निकालना चाहेंगे, तो BC डैश का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि उसने कितना पुल किया है अपने तरफ। तो स्पीड दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है कितना, 12 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 12 सेकेंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्टेंस पुल्ड या फिर कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 12 यानी कि कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी कि 12 सेकंड में उसने इतना स्ट्रिंग को क्या किया होगा, अपनी तरफ खींच लिया होगा। तो हम बोलेंगे कि न्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो नया लेंथ कितना हुआ स्ट्रिंग का। तो आप क्या कहेंगे, न्यू लेंथ कि पहले से 3 था, उसमें से 0.6 क्या किया, खींच लिया, तो बचा कितना है 2.4, यानी कि ये कितना बच गया है 2.4। अब हमको ये डिस्टेंस निकालना है, तो फिर से पाइथागोरस लगेगा कि नहीं लगेगा, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा C डैश D इक्वल टू, अब इधर बनाते हैं, C डैश D इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा BC डैश का स्क्वायर, BC डैश का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर BD का स्क्वायर। और BC डैश आपने अभी देखा कितना है, BC डैश 2.4, तो यहाँ से हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर माइनस, और वो कितना है 1.8 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो यहाँ पे 5.76 और माइनस 1.8 का स्क्वायर कितना होता है 3.24। इसको घटाइए कितना आएगा 25 यानी 2.52। हम देख रहे हैं कि ये 256 के करीब है, और 256 किसका होता है स्क्वायर रूट 16 का, यानी हम इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं कितना 1.6। तो यहाँ से ये कितना हो गया 1.6 मीटर। और आपको बोला था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 2.8 मीटर। और ये सेकंड सवाल का क्या हो गया आंसर। तो समझ में आया कि नहीं कि ये कैसे स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, यही हमको समझाना था एक्चुअली इस सवाल में, कि हम लोग जो घर वाला फिशिंग रॉड यूज करते हैं वो वाले से इसको सोचते हैं तो हम अच्छे से समझ नहीं पाए। समझ में आ गया।